अभी नए और इसकी बनेगी खाद। पत्तों की खाद बनेगी। हाँ, ये पत्तों की खाद बन जाती है। ये सूखे सूखे पत्ते हैं, अच्छा इन पत्तों की खाद बढ़िया बन जाएगी। अच्छा, तो ये खाली हम पत्ते की कैसे खाद बन जाएगी? अरे इसमें और भी हम चीज़ें डालेंगे ना, तो ये 1 महीने के अंदर ये खाद बन जाएगी। अच्छा जितनी भी सूखी पत्तियां पेड़ों से गिरती हैं, उन पत्तियों को हम ये देखिए इकट्ठा करके हम इसमें डाल रहे हैं। तो जानिए, ये महीन महीन इसमें आप खाद बनाने के उसमें आप इसको मीस लीजिए, और मीस करके खूब पतला पतला आप बना दीजिए, खूब भुरभुरा बना दीजिए। तो इसकी जो खाद है वो इतनी बेहतरीन बनेगी दोस्तों, कि आपका जो पौधे आपके जिस पौधे में आप डालेंगे उसमें खाद इतना कारगर काम करेगी कि आप सोच नहीं सकते हैं। तो इस तरह से आप महीन महीन कर लीजिए, और इस महीन महीन कर करके और भुरभुरा बना लीजिए। जितना आप कर लेंगे उतना अच्छा है। ये है गाय का गोबर की खाद जो हमने बनाई थी, उसको हम इसमें 1 लीटर हम डाल लेंगे, और जिससे कि ये जो पत्ते हैं उनमें बहुत जल्दी खाद बनेगी। तो 4-5 लीटर पानी में ये 1 लीटर हमने गोबर की खाद को हमने इसमें डाल लिया है। तो गोबर की खाद इसमें हमने मिला दिया, लिक्विड बना दिया है। और इसमें अब हम डालेंगे, ये है गुड़। गुड़ के पानी को पहले से हमने घोल रखा है, और उस घोल को हम उसी में डाल लेंगे। इसमें हमने गोबर की खाद इसमें मिलाया है, उसी में हम गुड़ का घोल ये डाल देंगे। तो अच्छी तरह से ये मिल जाएगा। इसको मिला करके गुड़ का पानी और गोबर की खाद जो कि सड़ी हुई हो, जो पूरा खाद हो, उसका घोल उसमें बना लीजिए, और बना करके फिर इन पत्तों के ऊपर इसको आप इतना डालिए कि ये हल्का सा जो पत्ते हैं वो पत्ते भीग जाएं। तो आपको हम करके अभी हम दिखाते हैं इन पत्तों के ऊपर किस तरह से कितना पानी हम डालते हैं। तो पहले हम आधी पत्ती हमने किया है, और आधी पत्तियों में आधा पानी ये हम जो कि इसमें गोबर की खाद और गुड़ का पानी मिला हुआ है, ये हम इसमें डाल देंगे। और डाल करके फिर जो है आप ये जितनी भी पत्तियां हैं वो अच्छी तरह से भीग जाएं। जो जब भीग जाएंगी तो उसके बाद क्या होगा कि छांव में जो हल्की जहाँ भी हो उस छांव में इसको रख दीजिए। तो ये पत्ता है, ये पत्ता जामुन का पत्ता है। और जामुन में क्या होता है, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम भरपूर मात्रा में होता है। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम ये पौधों के लिए, उसके विकास के लिए, उनकी जड़ों को मजबूत करने के लिए इन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो यही तो काम करती है जो खाद है। खाद जो इसमें तत्व पाया जाता है, यही तो पौधों में काम आता है, उन्हीं की खुराक होती है, उनका भोजन होता है। तो ये देखिए, नीम की पत्तियां हमने उसमें जितनी भी गिरती हैं वो हम यहाँ पर उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं, और कलेक्ट करके फिर इसको हम खाद के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। जहाँ पर खली का काम होता है, नीम की खली का काम होता है, वहाँ पर नीम की पत्ती, और इसको सीका बोलते हैं यहाँ पर। आपके यहाँ क्या बोलते हैं? जो पत्तियाँ जिसमें जुड़ी हुई होती हैं, हमारे यहाँ उसको सीका बोलते हैं। और आपके यहाँ क्या बोलते हैं, ये कमेंट में आप बताइएगा दोस्तों। तो इस तरह से आप अच्छी तरह से आप कर लीजिए। आपकी खाद इतनी बेहतरीन बनेगी दोस्तों, इतनी बेहतरीन ये खाद बनेगी, आपके पौधे हरे भरे हो जाएंगे और ग्रोथ इतनी बढ़िया होगी। जिन पौधों में ये आप डाल देंगे उसमें फूल बहुत अच्छे आएंगे, और फल अच्छे आएंगे, फल बहुत मजबूत होंगे। तो ये दाने उसमें बहुत मजबूत होंगे। तो यहाँ पर ये हमने जो बची हुई हैं उसको भी हमने इस तरह से डाल दिया, और इसमें जितनी भी प्लास्टिक हो वो आप निकाल लीजिए। तो ये पत्तों को
और इसको मीस लीजिए और मीस करके जितना भी प्लास्टिक और एक्स्ट्रा चीज़ें और जो हों नुकसान करने वाली वो इसमें से निकाल दीजिए। तो इस तरह से फिर इसको खूब महीन महीन आप कर दीजिए, भुरभुरा बना दीजिए, जो कि खाद बने। जितना भी आप महीन महीन इसको करेंगे, जितना आप महीन महीन इसको करेंगे उतनी जल्दी ये बनेगी। इस तरह से मीस दीजिए, जैसे रोटी अगर दूध में आप मिक्स करके कभी आपने खाया हो तो इसी तरह से रोटी मिसी जाती है। और क्योंकि मैं तो गांव से बिलोंग करता हूं तो यहाँ पर हम बचपन में बहुत ही रोटी मिक्स करके खाई हैं दूध में। तो इस तरह से आप खूब महीन महीन ये पत्तों को आप कर दीजिए, जिससे जितनी जल्दी जितना महीन ये पतला आप कर देंगे, सूखी हुई होती हैं उसको आप करेंगे तो वो बहुत जल्दी खाद बन जाएगी। और इसकी नीम की पत्तियां इसमें अगर पड़ी हुई हैं तो नीम की पत्तियां कीड़े मकोड़े जो होते हैं जो पौधों में लग जाते हैं, फंगस लग जाता है, वो ये खाद उसको दूर करेगी, फंगस नहीं लगेगा पौधों में। तो आप इतना ध्यान दीजिए और ये खूब महीन महीन कर लीजिए। और महीन करने के बाद फिर और आपको क्या करना है दोस्तों, ये इसमें फिर दोबारा जो है आप पानी डाल दीजिए। ये जो घोल है उस घोल को फिर उसमें सूखी पत्तियों को आप डाल दीजिए और ये इस तरह से पूरा आप डाल देंगे। ये पूरी पत्तियां जब भीग जाएंगी तो भीग जाने के बाद फिर इसको आप किसी छांव में आप रख दीजिए और जो इसमें आप किसी कपड़े को किसी पन्नी में आप ढक दीजिए, ढक करके छांव के नीचे आप रख दीजिए। नमी बनी रहेगी और बहुत जल्दी खाद तैयार होगी। तो ये देखिए नीम की पत्तियां हैं, ये गिरती हैं, वही सब पत्तियां यहाँ पर हरी हरी होती हैं। और हरी पत्तियां मित्रों, ऐसा ना हो कि ये सूखी पत्तियों की जगह पर आप हरी पत्तियों का ही इस्तेमाल करने लगें। हरी पत्तियां जो होती हैं वो इतनी जल्दी खाद नहीं बनती है। आप सूखी पत्तियों का आप इस्तेमाल करिएगा, नहीं तो खाद नहीं बन पाएगी, इतनी जल्दी तो बिल्कुल बनी नहीं पाएगी। तो इस तरह से आप पन्नी से या किसी और चीज़ से आप ढक देंगे तो खाद आप अच्छी तरह से बन जाएगी। और इसको बीच बीच में 10 दिन में 8 दिन में इसमें हल्का हल्का पानी की छींटा आप देते रहिए। और जब क्योंकि वो एकदम सूखने ना पाए, अगर गर्मी में है तो ज़्यादा छींटे देनी पड़ेंगी और अगर आप किसी ठंडक उसमें आप बना रहे हैं तो ये आप देखिए कि इसमें नमी बनी रहे तो ये बहुत जल्दी खाद बनेगी। और ये खाद बन करके जब तैयार हो जाएगी सभी पौधों में आप थोड़ा थोड़ा आप उसमें डाल देंगे तो आपके पौधे बहुत जल्दी ग्रो करेंगे।